द्वार को खोला और बोली, अरे काहे को हल्ला मचाते हो? विदुर जी बोले, क्या बताऊं देवी तुम्हें, आज कौरवों की भरी सभा में मेरे गोविंद ने मेरा कितना आदर किया, मैं तुम्हें शब्द में नहीं बता सकता। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण समस्त लोगों के सामने गोविंद ने कहा, आज मेरे विदुर काका के घर हमारा निमंत्रण है और मैं तो इतना संकोच में पड़ गया देवी, सभा छोड़कर बाजार गया, माखन, मिश्री, दूध, खोआ सब लेकर आया। हे देवी सुनो, गोबर का चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, पत्तल लगाओ, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मैं द्वार पर खड़ा हूँ कृष्ण का स्वागत करने, क्योंकि मेरा कन्हैया झूठ कभी नहीं बोलता। उसने कहा है विदुर के घर मेरा निमंत्रण है तो वो जरूर आएंगे। मैं द्वार पर उसका स्वागत करूंगा, तुम अंदर सब व्यवस्था करो। अब विद्रानी जी बोली, अरे आने वाले हैं कि वो तो भीतर बैठे हैं, उनको तो आए 1 घंटा हो गया। विदुर जी बोले, अच्छा, अरे ये तो बड़े आनंद की बात है, तुमने कुछ खिलाया कि नहीं? विद्रानी बोली, घर में और तो कुछ था नहीं, सो मैंने केले के फल बड़े प्रेम से पा रहे हैं। अब विदुर जी ने भीतर आकर देखा, भगवान तो छिलका खा रहे हैं और जो फल थे सारे वो द्वार पर पड़े हैं। अब पत्नी से बोले, अरे ये क्या किया, आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में द्वारकाधीश पधारे, पहली बार मेरे गोविंद की इस कुटिया में मेरे प्रभु का आगमन हुआ, इन्हें तुम छिलका खिला रही हो। विद्रानी का अब ध्यान भंग हुआ, पहले तो प्रेम में पागल हो रही थी और बोली, ओहो, मैं तुम्हें छिलका खिला रही थी कन्हैया, अरे मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वास्तव में प्रभु का ध्यान भी अभी हुआ, प्रभु ने भी छिलका देखा और बोले, ओहो, क्या हम छिलका खा रहे थे? अरे काकी जी, हमें नहीं मालूम केला था कि छिलका, अरे हमने तो केला ही समझा था, हम तो इतना जानते हैं बस जो कुछ खिलाया इसमें काकी जी का अनुराग है, प्रेम है। भाव का भूखा है मोहन जो और भावई जग में सार है, भाव से प्रभु को भजे तो भव से बेड़ा पार। अब विदुर जी बोले, क्षमा करें कन्हैया, हम लोग इतने ना समझ हैं, आपका कुटिया में आगमन हुआ और हमने आपको छिलका खिला दिया, थोड़ा सा लड्डू खाओ। हे कन्हैया, कन्हैया के मुंह में लड्डू खिलाया, थोड़ा सा लड्डू खाकर गोविंद ने विदुर जी का हाथ पकड़कर कहा, हे विदुर जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, जो स्वाद उस छिलके में था वो इस लड्डू में तो नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन,
यदि परमात्मा बिरादरी को देखते तो विदुर के घर जाकर छिलके क्यों खाते? और एक और बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे, भगवान ने किसी की याद नहीं की। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतार हैं और जगह जगह आप प्रसाद पाते हैं, परंतु एक बात अंदर की आपसे पूछूं। भगवान बोले, कहो उद्धव। उद्धव बोले, जहां भी आपका भोग लगा, सबसे सुंदर भोग पाने में आपको सुख कहाँ मिला? सबसे ज्यादा मिठास कहाँ के भोजन में आया? मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। उद्धव से बोले, हे उद्धव जी, सबसे ज्यादा भोजन में स्वाद मुझे केवल 2 जगह आया। एक तो शबरी के घर बेर खाए तब, और एक विद्रानी के घर केले के छिलके खाए तब। वृंदावन हमारो, वृंदावन हमारो, वृंदावन हमारो, तीनों लोकन के न्यारो, वृंदावन हमारो, तीनों लोकन के न्यारो, वृंदावन हमारो। राधा रानी, राधा रानी की राजधानी, राधा रानी की राजधानी, राधा रानी की राजधानी, राधा रानी की राजधानी, मुक्ति नित्य भरे यहाँ पानी, मुक्ति नित्य भरे यहाँ पानी, मुक्ति नित्य भरे यहाँ पानी, मुक्ति नित्य भरे यहाँ पानी। और यहाँ नाचे, यहाँ नाचे कौन? यहाँ नाचे बंसी बारो, हवन हजारो, तीनों लोकन के न्यारो, वृंदावन हमारो, तीनों लोकन के न्यारो, वृंदावन हमारो। पटरानी पास बहे यमुना, पटरानी पास बहे यमुना, पटरानी पास बहे यमुना, पटरानी। ऋषि मुनि सब वेद बखानी, ऋषि मुनि सब वेद बखानी, ऋषि मुनि सब वेद बखानी, ऋषि मुनि सब वेद बखानी। यमुना को, यमुना को किनारो, वृंदावन
मत जइयो भैया। हो गया। देवी के समान है, महाशक्ति है। ये भारत आपका गौरव है, आप भारत की गौरव है। तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप शक्ति हैं, बुरा नहीं मानना। अरे आप पर नारी के चक्कर में कोई आए मत जाइए, या पर नारी के चक्कर में कोई आए मत जइयो भैया। अरे पर नारी नाश कराए देगी, पर नारी नाश कराए देगी। जो ये भाशक्ति देवी रूप है। अरे पर नारी नाश कराए देगी, पर नारी नाश कराए देगी। अरे तेरी इज्जत धूल मिलाए देगी, तेरी इज्जत धूल मिलाए देगी। तेरो मोहकारो कर वाय देगी, फिर कोई नाय बात पूछिया। पर नारी के चक्कर में कोई आए मत जइयो भैया। प्रमाण के लिए वेद गवाएं, ये वेद गवाएं। हमारे व्यासी कह रहे हैं, अरे रावण ने सीता जाए हरी, रावण ने सीता जाए हरी। रावण ने सीता जाए हरी, रावण ने सीता जाए हरी। अरे सोने की बाकी लंक जरी, सोने की जाकी लंक जरी। यानी सब कुनवा मरवाए दियो, कोई धीर दरिया मत जइयो भैया। पर नारी के चक्कर में कोई आए मत जइयो। न तो कोई ऋषि बचा, न कोई मुनि, न कोई तमधारी, न चंदा, न सूरज। देखिए ये बनो कलंकी चंदा है, ये बनो कलंकी चंदा है। ये बनो कलंकी चंदा है, ये बनो कलंकी चंदा है। अरे कीचक भी है गयो अंधा है, कीचक भी है गयो अंधा है। कीचक भी है गयो अंधा है, कीचक भी है गयो अंधा है। और पर नारी मात समान लखो फिरे भजले के सुरारी। या पर नारी के चक्कर में कोई आए मत जइयो भैया। और नारी मात समान लखो फिरे भजले कृष्ण कन्हैया। या पर नारी के चक्कर में कोई आए मत जइयो भैया। नारी के
योद्धा हैं, इनके बगैर ना तो कथा शोभा देती है, ना कोई यज्ञ शोभा और ना ही राम कृष्ण। और नारी अपने विराट रूप में, विराट स्वरूप में आ जाए तो यही महाकाली है। इधर कर्दम ऋषि मन में सोचने लगे, मन में सोचा कि मैंने कहा था, मैंने कहा था मैं एक पुत्र के होते ही वन में चला जाऊंगा। गोविंद ने मुझे ये किस चक्कर में डाल दिया। उन्हें याद आ गया 10वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट होकर के आए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। अब कपिल के रूप में प्रकट हो गया ऋषि कर्दम के घर। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान कपिल का। ये ज्ञान की मूर्ति है, जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, उसे सांख्य शास्त्र के उदात्ता महात्मा कपिल 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। कपिल का दर्शन किया कर्दम ने और कहा अब मेरी कामना पूर्ण हुई। मेरे घर स्वयं भगवान नारायण पुत्र बनकर आए और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। कर्दम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया। भक्तजनों, आदरणीय श्री मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा, आदरणीय श्री सुखदेव जी से परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज प्रिय व्रतो उत्तान पादो शत्रुपाप्ते है सुतो वासुदेवस्य कलया सच्छायाम जगत है स्थितो। प्रिय और उत्तान पाद, ये 2 पुत्र हैं। ये प्रसंग और जरा स्पष्ट कर दूं। प्रिय व्रत, प्रिय माने होता है अच्छा, और व्रत माने प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वो प्रिय व्रत है। और उत्तान पाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उसे उत्तान पाद कहते हैं। राजा उत्तान पाद की पत्नी का नाम है सुनीति। और शास्त्र कहते हैं ना ग्रहम ग्रहम त्याहु ग्रहणी ग्रहम उच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। और जिस घर में नारी का आदर है वहां देवता वास करते हैं। उत्तान पाद राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। उत्तान पाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए और वहां के राजा की पुत्री को जब देखा, जिसका नाम है सुरुचि। क्या नाम है? सुरुचि। सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गया। सुरुचि के साथ गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और बोले
राजा उत्तानपाद के घर सुरुचि आ गई। उसने घर में प्रवेश करते ही पूछा, ये कौन है? राजा बोले, ये मेरी बड़ी पत्नी है, ये सुनीति है। सुरुचि बोली, ये यदि घर में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, या तो इनको रखो या मुझे रखो। छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज्यादा होने की वजह से राजा ने बड़ी पत्नी को त्याग दिया। राजा ने सुनीति को त्याग दिया। ऐसा मन उनके गलत भाव, उनके मन में ऐसा गलत भाव जागा और सुनीति का त्याग कर दिया उन्होंने। सुनीति गर्भवती थी। सुनीति पर्णकुटी में रहने लगी। वहां उसने एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है ध्रुव। कैसा अद्भुत बालक है ये ध्रुव। कहते हैं ना, होनहार विरवान के लखत चीकने पात। होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से ही चिकने होते हैं। और माता सुनीति ने मन में संकल्प किया, इस बालक को यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी बनाऊंगी। ऐसा मन में संकल्प किया। और एक बात कहूं, अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। स्त्री चाहे तो, और स्त्री चाहे तो घर को बैकुंठ बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना सकती है। इसलिए हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है, बालक को माँ ही, बालक की माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। माँ चाहे तो बालक को संत बना दे, माँ चाहे तो बालक को चोर बना दे, माँ चाहे तो बालक को ज्ञानी बना दे, और माँ चाहे तो बालक को डाकू बना दे। माँ चाहे तो उसे जेब कतरा चोर डाकू बना दे। कहने का भाव है, माँ चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है। इसलिए माँ को चाहिए कि बच्चे में अच्छे संस्कार डालें। माता सुनीति अब जहां कहीं भी सत्संग में जाती, उस नन्हे से बालक ध्रुव को गोद में लेकर जाती। और कथा में बच्चों को जरूर साथ लाया करें आप। सुनते सुनते उनमें संस्कार पड़ते हैं। अब जब भी माता सुनीति संतों को प्रणाम करती, ध्रुव से कहती, हे बेटा प्रणाम करो। जब ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए, एक बार संत ने सुनीति से कहा, बेटी बहुत सेवा करती हो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए हैं। आज वरदान मांगो, क्या चाहिए? जो मांगोगी हम तुम्हें देंगे। सुनीति बोली, क्या मांगू बाबा?